हाँ जी, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल करा दिया था। और अब जो हम लोगों को आज का टॉपिक था, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है स्फीयर के लिए और स्फेरिकल शेल के लिए यार, ये हम लोगों को करना है। तो हम लोग दो पॉइंट्स पे निकालेंगे, एक इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे और एक एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालेंगे। तो अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालते हो तो आपके पास चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, पोटेंशियल एक ही तरह से आता है। अगर आपको याद हो तो हमने कभी आपने ऐसा पढ़ा था कि अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है, तो जिसे हम कहते हैं शेल है, स्फेरिकल शेल है, दोनों ही केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे और सरफेस पे सेम होती है। अलग कहाँ होती है? इंटरनल पॉइंट पे। इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। लेकिन आपके पास जैसे एक ही आपको शायद पता है कि अगर आप एक स्फेरिकल शेल की बात करेंगे तो स्फेरिकल शेल के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बता पाएगा कोई? स्फेरिकल शेल के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है यार? एनीवन? कुछ भी पता हो किसको? नहीं, जीरो होती है बेटा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप सॉलिड स्फीयर है तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होगी, लेकिन इनसाइड जो है, क्योंकि होता क्या है कि जो स्फीयर है, देखो जो आपका चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी चार्ज आप देते हो वो सब सरफेस पे ट्रांसफर हो जाता है। सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता। सॉलिड के अंदर जो भी चार्ज आप दे रहे हो वो एज इट इज वहां पर रह जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो हम लोग अब क्या पढ़ना चाहते हैं? अब हम लोग स्फीयर के लिए और स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना चाहते हैं यार। ध्यान से लिखना। सबसे पहले आउटसाइड निकालेंगे जो बहुत ही सिंपल है। और आउटसाइड निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ कॉन्सेंट्रिक शेल्स ले लिया, कुछ कॉन्सेंट्रिक ऐसे कुछ कॉन्सेंट्रिक शेल्स ले ली। ये सेंटर है O और लेट से आउटसाइड जब आप निकाल रहे हो तो इस P पॉइंट पे निकालना है यार। लेट से इसकी रेडियस है कैपिटल R और लेट से ये जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। ठीक है, ये डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना है उससे सेंटर की जो डिस्टेंस है वो आपके पास स्मॉल r है और ये आपका कैपिटल R है जो रेडियस है इसकी। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास लेट से इस पे चार्ज Q1 है, इस शेल पे, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है, इस पे Q4 है, इस पे Qn है। लेट से अलग अलग चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। तो जब नॉन कंडक्टिंग होगा सॉलिड स्फीयर की तरह से, तो आपके पास इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इस पे Q3 चार्ज है। हर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे। तो कैसे निकालेंगे बेटा? पोटेंशियल at P due to shell of charge Q1 will be 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R। इसी तरह से जब आप निकालोगे पोटेंशियल at P due to shell of charge Q2, जब Q2 आने की वजह से निकालेंगे आप तो वो आ जाएगा आपका Q2 by R। सीधा सीधा R सेम रहता है, ऐसे में आपको पता है शायद पोटेंशियल ये से बेटा चार्ज डिफर करेगा तो Q2 by R हो जाएगा। इसी तरह से जब आप थर्ड वाले की वजह से निकालेंगे सो दैट विल बी Q3 by R। फोर्थ की वजह से, nth की वजह से निकालेंगे सो दैट विल बी Qn by R। बहुत सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से देखिए प्लीज। तो आपका जो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, टोटल
पोटेंशियल एट पी, पी पे जो टोटल पोटेंशियल आ गया वो सिंपल एडिशन, सिंपली ऐड कर दो यार। देखो क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 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 Qn, ये आपके पास आ गया था टोटल पोटेंशियल। और ये क्या बन गया, Q बन गया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ऐसे, ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि जो E है वो क्या है, माइनस dV बाई डी आर, माइनस डी बाई डी आर ऑफ दिस, पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है बेटा तो इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट। आपको पता है शायद कि 1/r का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज -1/r², क्या होता है -1/r², तो ये बन जाएगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता रहा था यार। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आउटसाइड हमने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ओके चलो इसे नोट करेंगे प्लीज। अब निकालेंगे बेटा इनसाइड। ठीक है नोट करेंगे प्लीज। हो गया बेटा, क्लियर है? यस चलो सर। आगे। चल अब देखो, अब आपको निकालना है, ये तो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पे निकाला, अब इसी तरह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे इंटरनल पॉइंट पे। इंटरनल पॉइंट पे जो है वो पोटेंशियल निकालेंगे। और देखो जी निकालना कैसे, बहुत सिंपल है। ये सेंटर है और लेट से कि कहीं पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है यार, ध्यान से देखना प्लीज। आपको इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और ये मान लेते हैं कि यार ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, टोटल कैपिटल आर है, सेंटर हो गया ओ। अब क्या है कि अगर रो जो है दैट इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मान लेते हैं रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, नहीं यार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज चार्ज ओवर वॉल्यूम। तो आपके पास इस पे जो पोटेंशियल होगा
पोटेंशियल एट पी, सीधा सीधा देखो कैसे, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R, मतलब इस पे अगर Q1 चार्ज है यहाँ तक, क्योंकि सारा चार्ज तो होगा नहीं बेटा, Q1 बाय R लेट से, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 को लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने रेडियस इतनी लिया, जो टोटल चार्ज डेंसिटी है वो ऐसे होगी, कैसे, टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज डेंसिटी तो ये हो गई टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। लेकिन अगर आप इसके लिए निकालना चाहते हो Q1 के लिए, तो आपको ये Q1 मतलब जो इतना चार्ज है, और उसके लिए रेडियस क्या है, स्मॉल r है, 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाय r, सो दिस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 0 ऐसे, ठीक है यार, ऐसे आएगा देखो। तो ये आपकी किसके लिए आ गई, इनर सॉलिड स्फीयर के लिए। लेकिन एक चीज देखना है इसमें ध्यान से, अब इसमें ना एक तरह से और पूछता है डेरिवेशन आपसे, और वो ये कहता है कि आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू आउटर स्फेरिकल शेल। आउटर स्फेरिकल शेल क्या मतलब हुआ यार, यहाँ पे जैसे ये जो इसके बाहर स्फेरिकल शेल है पूरी, यहाँ पे इसकी वजह से इस पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, अभी जो हमने पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला वो इसकी वजह से था, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, वो इसकी वजह से था, इनर वाले की वजह से। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम इसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, लेकिन इस बाहर वाले की वजह से, है ना, आउटसाइड वाले की वजह से। अब उसका तरीका क्या है कि आप एक शेल बनाओ, आप शेल बनाओ, ये है लेट से dx, ये dx लिखा है बेटा अगर थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो, और ये जो है ये है x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसे हमने x मान लिया। तो हम क्या कह रहे हैं, करना क्या है, डिवाइड दिस, ध्यान समझे ना, आराम से समझ आएगा, बस कंसंट्रेशन देखो थोड़ी सी, शेल, अब ये जो शेल है आपकी, इनटू नंबर ऑफ थिन स्फेरिकल in concentric shells, and consider one such shell of radius x and thickness dx। ठीक है, तो हमने एक शेल ले ली जिसकी रेडियस जो है वो x है और थिकनेस क्या है यार, dx है। अब ध्यान से देखना प्लीज, वॉल्यूम ऑफ दिस शेल, अब वॉल्यूम क्या है इस शेल का, 4 पाई x स्क्वायर dx। पता है आप लोगों को वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो चार्ज है इसके अंदर देखो, चार्ज dq, क्या पढ़ा हमने, चार्ज के लिए क्या करना है, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, डेंसिटी से, ध्यान से समझेंगे, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज डेंसिटी से, बिकॉज चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ गया। अब क्या है जी, पोटेंशियल एट पी, V2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq बाय x, dq क्या है, 4 पाई x स्क्वायर dx रो बाय x, ऐसे, ये बेटा V2 आ गया देखो, x dx रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, है ना, नोट करो इतना, मैं बताता हूँ आगे, ध्यान से देखो यार, कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है, कोई भी स्टेप, कोई भी कंफ्यूजन है,
आप लोगों को बेटा कब से है प्रैक्टिकल एग्जाम का, कुछ पता है किसी को? डेट क्या है जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें क्या आया हुआ है? 8 अगस्त। 8 अगस्त से। नेक्स्ट सेमेस्टर शायद 31 से स्टार्ट है। यस सर। यार अगर किसी के पास सिलेबस है तो प्लीज कोई बच्चा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट है क्या उसको एक बार मुझे सेंड कर सकता है अभी व्हाट्सएप पे, अगर किसी के पास है तो। यस ठीक है, आई थिंक हो गया होगा इतना सबका। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये हमने V2 का पोटेंशियल निकाला। अब आपको जो पोटेंशियल निकालना है
वो कहाँ से कहाँ तक का निकालना है यार, स्मॉल आर से कैपिटल आर, जो मैंने आपको बताया था भाई, जो बीच का पोर्शन बचा उसके लिए। और आपको टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई विल टू से potential V2 at P due to whole shell of internal radius smaller and external radius capital R. इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है V2। सर आप कैमरे को सही से सेट कर। सही नहीं है बेटा, उधर जा रहा है अब सही है सर। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये V2 हमने एक छोटे से पोर्शन की वजह से निकाला, बट हमें जो पोटेंशियल निकालना है वो पूरा पोटेंशियल निकालना है, ऐसे था ना डायग्राम, यानी कि मुझे ये पोटेंशियल निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। वो कैसे निकालूंगा, इस पॉइंट पे इसकी वजह से, ये था स्मॉल आर, ये था कैपिटल आर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा यार, है ना, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन शायद बहुत आसान है ये, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, देखो रो बाय एप्सिलॉन 0 तो बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया यार, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर अपॉन 2, सिंपली एक्स स्क्वायर बाय 2 आर आर, ध्यान से देखो 2 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल आ गया बाहर की वजह से। अब जो टोटल पोटेंशियल हो गया, देखो हमने अभी जो V1 पहले निकाला था शुरू में, वो निकाला था जो इनसाइड वाला है उसकी वजह से, ये हमने निकाला जो बाहर वाला है। तो आपके पास जो बेटा टोटल पोटेंशियल आ गया, टोटल पोटेंशियल दिस इज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, दोनों को ऐड ही तो करना है, पहले ये आया था देख लो ध्यान से, अब ये आया है ना, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है यार, ऐड कर देते हैं। कैसे, देखो प्लीज, आर स्क्वायर रो बाय 3 एप्सिलॉन 0, इनफैक्ट एलसीएम आप ले लो, दैट इज 6 एप्सिलॉन 0 2 प्लस 3 रो आर स्क्वायर माइनस 3 रो आर स्क्वायर, सो दिस इज 3 रो आर स्क्वायर माइनस रो आर स्क्वायर, रो कॉमन ले लिया, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन 0, ये आपका टोटल पोटेंशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो ये मैंने कंप्लीट डेरिवेशन आपको करा दिया, ध्यान से देख लीजिए प्लीज। देखो आपके सिलेबस में लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स करा दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम हो गई, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम मैंने सारी करा दी थी आपको, पॉइंट चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, स्फीयर, प्लेन चार्ज कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डाइपोल की वजह से हो गया, स्फेरिकल शेल, यहां तक हो गया। तो पोटेंशियल खत्म हो गया बेटा, अब कैपेसिटेंस वाला टॉपिक है, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कंडेंसर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये आप लोग नोट करेंगे, ये लो यार, ठीक है। इसके बाद कैपेसिटेंस पे चलेंगे यार, ये पोटेंशियल का टॉपिक खत्म हुआ। कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए यार, क्योंकि मैं सारी चीजें कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ भगाने की कोशिश नहीं कर रहा। सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके पास,
ये छोड़ नहीं रहा बीच में। हो गया जी। यस डन। यस सर। चलिए अब देखो इसके बाद कैपेसिटेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस देखो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा, ध्यान से देखना कि जो पोटेंशियल है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर। एक पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर। सीधा सीधा मतलब है कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, है ना, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q के। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऐसे देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q के। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, और मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकता हूँ q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं बेटा जिसे लिखते हैं c। c इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। c क्या है? कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का। हम लोग बोलते हैं तो कैपेसिटेंस मतलब क्या है कि कितनी कैपेसिटी है कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की। कैपेसिटर क्या करता है यार? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, तो उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, वो उसका कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर एक डिवाइस है यार। कैपेसिटर देखा भी होगा आप लोगों ने, कॉलेज में तो नहीं देखा, स्कूल में देखा होगा। तो वो कैपेसिटर है जो कि अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर रहा है, और उसकी जो कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। उसे हम बोलते हैं वो कैपेसिटेंस है। ऐसा यूनिट क्या है यार कैपेसिटेंस की? बताए। फैरेड। SI unit of capacitance is farad, है ना। फैराड जो होता है वो SI यूनिट है कैपेसिटेंस की, हम लोग बोलते हैं। तो आपके पास फैराडे के नाम पे ये यूनिट पड़ी है आपकी फैराड।
और हम लोग कहते हैं कि 1 फराड जो है ना ये बहुत बड़ी यूनिट है एक्चुअली, इसीलिए हम लोग जब बात करते हैं, और ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 1 फराड बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि आपके पास जब आप कैपेसिटी निकालते हो तो वो अगर आप फराड में लिखोगे, किसी की कैपेसिटी 1 फराड है, 2 फराड है, तो आपको पोटेंशियल चाहिए होगा उसके लिए 2 × 10⁻10 10⁻11 ऐसे, मतलब इस ऑर्डर में आपको पोटेंशियल चाहिए होता है, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो इतना पोटेंशियल जो है वो मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपके पास जो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट फैराड है, लेकिन जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं माइक्रो फैराड 10⁻⁻6 फैराड, नैनो फैराड 10⁻⁻9 फैराड, पिको फैराड 10⁻⁻12 फैराड, ऐसे आप यूज करते हैं। ओके, ये फैराड हम ऐसे यूज करते हैं, स्मॉल यूनिट्स पे यूज करते हो आप। और हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर आप निकालते हो आइसोलेटेड कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल। मतलब आपके पास एक स्फेयर है लेट से, और उसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है, आप कैपेसिटेंस निकालना है उसके लिए। तो जैसे ये है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, इसकी रेडियस एक स्फेयर है ये, जिसकी रेडियस जो है वो r है। हमें इसके लिए क्या कैपेसिटेंस निकालना है। सिंपली क्या करो, देखो जो भी चार्ज आप इसके सेंटर पे दोगे, जो भी चार्ज आप इसे दोगे, वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, अगर ये कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सरफेस पे। यस, चार्ज सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो पोटेंशियल आएगा, देखो वो आएगा 1/4πε0 क्यूब आया है ना। ये पोटेंशियल है आपका, अगर रेडियस r है तो पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 क्यूब आया। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सिंपली क्या है, क्यू बाई वी। कैपेसिटेंस क्या है, क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी इज दिस। देखो ये कैंसिल, तो आपका जो कैपेसिटेंस आ गया वो आ गया 4πε0 r, है ना। ये आपका कैपेसिटेंस आएगा बेटा, C = 4πε0 r। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। कुछ भी नहीं समझ में आए प्लीज पूछ सकते हैं।
ओके कितना हो गया? Yes, sir. अब सुनो, देखो हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास जो स्फेरिकल, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है ना वो शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंडेंट होता है। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर है तो इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग है, फॉर्मूला सिलेंड्रिकल के लिए अलग होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हर कैपेसिटर कैपेसिटर के लिए अलग होगा, हर कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है। अब कौन सा कैपेसिटर कितना बेस्ट है क्या है, दैट डिपेंड्स। जैसे कि सबसे पहले ना स्फेरिकल कैपेसिटर ही चलते थे। आपको ये पता है कि पहले जो कंप्यूटर्स आते थे उनका साइज बहुत बड़ा होता था, और साइज इसलिए बड़ा होता था क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसके अंदर कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेसिस्टर है, अगर इनका साइज बड़ा होगा, ऑब्वियसली जो जो चीजें मिलकर बना रही हैं उनका साइज बड़ा है तो उसका साइज भी बड़ा होगा। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास सी क्या है, जैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। थोड़े ध्यान से सुनो, जैसे कि आप बात करो फॉर अर्थ, इससे बड़ा स्क्वायर तो कहां से लाओगे, है ना। अर्थ, अर्थ के लिए जब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला है c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। अर्थ की रेडियस कितनी होती है यार, शायद पता हो आपको, 6.4 × 10⁶ मीटर। सो कैपेसिटेंस क्या आएगा, r डिवाइडेड बाय 9.1 सॉरी 9 × 10⁹। जब इसे सॉल्व करेंगे यार, सो दिस विल बी 711 माइक्रोफैराड। मैं यही समझा रहा था। देखो पूरी अर्थ की जो कैपेसिटी है वो है 711 माइक्रोफैराड। तो थिंक अबाउट इट कि यार पूरी अर्थ की जब कैपेसिटी माइक्रोफैराड में है तो फिर फैराड तो कितनी बड़ी यूनिट है। दूसरी बात समझो कि स्फेरिकल कैपेसिटर कितना कम चार्ज स्टोर करता है ना। तीसरी बात ये समझो कि स्फेरिकल कैपेसिटर बहुत ज्यादा यूज का कैपेसिटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा आर के, जितनी ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। इस प्रिंसिपल पे ये काम है। ओके कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज पूछ सकते हैं दिमाग में कुछ। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक लिख लिया होगा इतना और क्लियर है ये। अब आप लोगों का 2 क्लास का सिलेबस जो है वो बचा हुआ है मेरा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीक जो है वो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। फिर फ्री टाइम मुझे लगता है 1 आध वीक बच जाएगा, उसमें आपके डाउट्स कर लेंगे या कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, है ना, जैसे आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मुझे लगता है इतना रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। अटेंडेंस बेटा गूगल क्लासरूम पे आप लगा देंगे, यहाँ की अटेंडेंस में दे ही क्लास, लेकिन फिर भी गूगल क्लासरूम पे आप लगा। ओके, ठीक है, चलो, ओके, टाटा, बाय बाय।